वेदांता पर गिरी है गाज। शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक्स लालम लाल हो चुके हैं। 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है आज, और कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनमें हलचल बहुत रही है। अब ये सब हुआ है एक रिपोर्ट के चलते, जिसमें वेदांता को एक पेस्टिसाइड कह सकते हैं, पैरासाइट, ये जो जीवाणु होते हैं ना, वो नाम दिया गया है, और कंपनी को बर्बाद कंपनी कह दिया है। लेकिन कहा किसने है ये आपको मालूम होगा। कंपनी पर यह भी कहा गया है, एक चीज़ और मैं आपको साथ में जोड़ दूं, कि कंपनी पर नए पैसे से पुराने कर्ज चुकाने का आरोप भी लगाया है, और यह आरोप लगाने वाली फर्म है वाइसरॉय, जो कि एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब ऐसा सा एक मामला आपको पहले भी याद आ रहा होगा, आप देख चुके हैं हिंडनबर्ग और अडानी वाले मामले में। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये मामला निवेशकों के लिए चिंता वाली बात है, और क्या वाकई वेदांता की हालत खस्ता है? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को। सर, मामला फिर से एक ऐसा सामने आ गया है, और मुझे याद है आप और मैं इस मुद्दे पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी। ये वाला मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि नाम किसी और का है, कंपनी कोई और है, और आरोप थोड़े अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है कि वेदांता पर ना वाइसरॉय जो रिसर्च है, इन्होंने क्या पॉन्जी स्कीम कहकर संबोधित किया है। क्या है ये पॉन्जी स्कीम, क्यों ऐसा सा आरोप लगाया, और थोड़ा इसे जरा समझाएं। बिल्कुल नहीं, देखिए शुरुआत में जैसे आपने जब इंट्रो में बताया था कि जैसे हमने एक हिंडनबर्ग रिसर्च की क्राइसिस देखी थी 2023 के जनवरी में, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, और उस वक्त निशाना थे गौतम अडानी और उनका अडानी ग्रुप पूरा। और उस एक रिपोर्ट ने जितना बड़ा हंगामा खड़ा किया देश में, जितना बड़ा बवाल खड़ा किया, और अडानी ग्रुप की तकरीबन आधा मार्केट कैप उससे ज़्यादा स्वाहा होते हुए हमने उस रिपोर्ट के जरिए देखा। एक लंबा वक्त लगा अडानी ग्रुप को उससे उबरने में जी, और लगातार आरोप आते रहते, उनकी सफाई होती रहती, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सेबी तक जांच की आंच आई, तमाम तरह के उसमें। अभी तक तो कई स्टॉक मुझे लगता है उबरे भी नहीं है उस टाइम के। हाँ बिल्कुल, अभी भी उसका असर दिखाई देता है, और अडानी ग्रुप को बहुत मेहनत करनी पड़ी उस पूरी क्राइसिस को ओवरकम करने की। हिंडनबर्ग रिसर्च भी एक शॉर्ट सेलर था, और ये भी जो अब वेदांता रिसोर्सेज पे जो आई है, जो कि अनिल अग्रवाल एक और दिग्गज जो कारोबारी हैं, माइनिंग बैरन जिनको बोला जाता है, माइनिंग के बादशाह हैं जो, उनके वेदांता रिसोर्सेज पे ये बड़ी रिपोर्ट आई है, वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वेदांता रिसोर्सेज जिस तरह से कामकाज कर रही है, वो एक पॉन्जी स्कीम की तरह दिखाई देता है। जी। कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज एक पैरासाइट की तरह से काम कर रहे हैं। पैरासाइट मतलब किसी जानवर के शरीर पे जो एक पिस्सू या एक जो आपका वो होता है कीड़ा होता है, वो आपके जिस्म पे है और उससे खून चूस रहा है। जी। वेदांता रिसोर्सेज तकरीबन उस तरह से काम कर रही है, जिसमें कि वो वेदांता जो आपका लिमिटेड है भारत में, जिसका बिजनेस है, उसके रिसोर्सेज को या उसके पूंजी को अपने पास ले रही है। अपना कोई बिजनेस नहीं है, अपना अनसस्टेनेबल बिजनेस वेदांता रिसोर्सेज का है, टिकाऊ नहीं रह सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम जो वेदांता रिसोर्सेज के जो डेट हैं, बॉन्ड्स वगैरह, उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है चौंकाने वाली और बड़ी गंभीर रिपोर्ट एक तरह से आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का जो इनका डेट है, भले वेदांता रिसोर्सेज ने कहा कि हम अगले 2020 में कहा था कि हम अगले 3 साल में $3 बिलियन का कर्ज चुकाएंगे, और उसके बाद दिखाई भी दिया $3.9 बिलियन के कर्जों को FY21 से लेकर अब तक चुकाया गया। लेकिन अभी भी वेदांता रिसोर्सेज पे $4.9 बिलियन का कर्ज बकाया है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन्होंने भले जो इनके जो रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हम अपने जो कर्ज हैं उस पर जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, दरअसल उससे कहीं ज़्यादा ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 145% बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। तो पैसा इधर से लेके अपना काम चलाना, और वास्तविकता में वेदांता रिसोर्सेज का कोई बिजनेस नहीं है, इस तरह के गंभीर आरोप
वायसरॉय रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। और इसी वजह से आज वेदांता के शेयर जो थे वो आज हमने 8% तक टूटते हुए देखे। हिंदुस्तान जिंक जो कि सब्सिडरी है उसके शेयरों में भी अच्छी खासी आज हमने गिरावट देखी। मतलब ये एक हालांकि वेदांता की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सिलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत तरीके से इन्होंने पेश किया है और ये जो है वो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं ग्रुप के ऊपर। तो मतलब बेसिकली ये आरोप ऐसा सा है कि वही कि आप बाहर से कर्ज नया उठा रहे हैं और फिर उससे अपने पुराने कर्ज चुका रहे हैं। बिल्कुल, डिविडेंड लेने का भी जिस तरह का मामला है, डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक का अगर मामला ले लीजिए, हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड बड़े पैमाने पे लेके और उसका फिर इस्तेमाल करना, तो वो साथ ही कंपनी ने ये कहा है 2020 में कोशिश की थी कि इसको प्राइवेट कंपनी बनाने की वेदांता को, लेकिन जब वो योजना नहीं हुई सफल तो फिर 2023 में अनिल अग्रवाल ने कहा कि हम अपने ग्रुप का स्प्लिट करेंगे और 4 जो हैं वो अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज़ हम इसमें से निकाल के लेके आएंगे। तो पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया हुआ है। अभी वो हालांकि ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाए। एक बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम डीमर्जर करेंगे और अलग अलग लिस्टेड कंपनियां बनाएंगे। उनका प्लान ये है कि इससे इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। सर, एक बड़ा सवाल उस समय भी उठा था जब अडानी के ऊपर आरोप लगे हिंडनबर्ग की तरफ से कि ऐसी फर्म्स जो बाहर हैं और वहाँ से यहाँ की कंपनीज़ के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उनको शॉर्ट कर रही हैं और बेसिकली उनका धंधा ये है कि आपके बाज़ार में आपको डाउन करेंगे और फिर वो उससे धंधा करेंगे। यही काम अगर ये कंपनी भी कर रही है, ये फर्म जो नई आरोप लगाने वाली आ गई है वेदांता पे, क्या ये विश्वास योग्य है? क्योंकि बाज़ार में तो इस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वही चीज़ तब देखी थी, तो क्या ये विश्वास योग्य है? देखिए, अगर इस तरह के मामले आते हैं और वाकई कुछ मटेरियल जो तथ्यात्मक अगर चीज़ें दिखाई देती हैं तो जांच की जा सकती है। हो सकता है सेबी भी जांच करे, जैसा कि अदानी ग्रुप के साथ हुआ, जांच हुई तमाम और उसके बाद पूरा एक तरह से हम कहें कि क्लीन चिट पूरी मिली। वेदांता रिसोर्सेज के मामले में भी हो सकता है कि जांच की शुरुआत हो किसी तरह का, लेकिन जिस तरह के आरोप अदानी ग्रुप पे लगाए थे दरअसल उससे ये अलग आरोप है। अदानी ग्रुप में आरोप लगाए गए थे शेयरों के साथ जोड़ तोड़ के, वहाँ आरोप लगाए गए थे पैसों की राउंड ट्रिपिंग के, वहाँ एक बड़ा आरोप ये था कि ऑफशोर जो फंड्स हैं उनका पैसा लाके शेयरों में स्टेक खरीदा जा रहा है और असली ओनर जो हैं वो खुद प्रमोटर्स हैं। तो इस तरह के आरोप अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे। उनकी जो सीरियसनेस थी वो और ज़्यादा थी। शेयरों में सीधे तौर पर जोड़ तोड़ के आरोप लगाए गए थे। यहाँ किसी तरह के शेयरों में जोड़ तोड़ करने के आरोप नहीं लगाए गए। ये कहा गया है कि अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है वेदांता रिसोर्सेज का। वो बेसिकली जो वेदांता लिमिटेड है भारत में जो ऑपरेशंस करती, वेदांता रिसोर्सेज लंदन बेस्ड है, जो भारत में ऑपरेशंस करते, उसके दरअसल कामकाज और उसके जो पैसे हैं उन पे टिकी हुई है और जो कर्ज वगैरह है वो उसी तरह लिए जा रहे हैं। कैपिटल का इस्तेमाल अपना दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पैसों को मतलब शेयरों में जोड़ तोड़, शेयरों में मैनिपुलेशन, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है अभी तक। जी, तो मतलब ऐसा कोई अभी मामला सामने नहीं आया। हालांकि ये जांच का विषय ज़रूर हो सकता है जो कि सेबी का काम है और वो जब कुछ होगा तब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन सर, एक बड़ी चीज़ जो इसमें समझने वाली है जो निवेशकों के लिए, क्योंकि बाज़ार अब जाहिर तौर पर वो दिख रहा है, इतना टूटा है वेदांता का शेयर, इतना टूटा है, क्या निवेशकों के लिए क्या देखिए वेदांता को लेके तो चिंता काफ़ी पहले से आ रही है। कर्ज को लेके चिंताएं पहले से हैं। एक सेमीकंडक्टर का प्लांट भी लगाना चाहते थे गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ, संभवतः वो उसको पूरे का पूरा फिर वो उससे एग्जिट किया उन्होंने। तो कर्ज को लेके, कामकाज को लेके चिंताएं थी कि इतना ऊंचा कर्ज है और हालांकि वेदांता भी लगातार कह रही है कि हम अपना कर्ज लगातार चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की फिक्र तो जाहिर तौर पर कंपनी को लेके थी। इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा जो बात रहती है वो यही है कि आप कोशिश करें कि कम से कम कर्ज वाली कंपनी पर, जो सारे जानकार बताते हैं, जितने एनालिस्ट हैं, जितने एक्सपर्ट हैं, वो यही बताते हैं कि आपको कर्ज कंपनियों का देखना चाहिए कि कंपनियों पे कितना कर्ज है, वो किस तरह से चुका रही हैं, उनका ऑपरेशंस क्या है, धंधा क्या है किसी कंपनी का, किस धंधे से कंपनी कारोबार कर रही है, वहाँ से कमाई कितनी है।
तो तमाम फैक्टर्स, तमाम जानकारी जुटा के ही किसी कंपनी में पैसा किसी को भी लगाना चाहिए, चाहे वेदांता हो या कोई और कंपनी हो। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है शेयर बाजार में, क्योंकि शेयरों में हाथ जलते देर नहीं लगती। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने। सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं इस मामले में। हालांकि किसी के कहे अनुसार आप फैसला लें ये वाजिब नहीं, तो ऐसी शॉर्ट सेलिंग फर्म्स कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन हाँ उसका नतीजा जब सामने आएगा वो आपकी देश की जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ निर्णय लेती हैं, तब ज़रूर सोचिएगा। लेकिन हाँ, निवेश करते समय ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप खुद सतर्क होने चाहिए। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।